वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की शिकायत ये है कि उनके पास 110 के एयर कंडीशन है और 110 के एयर कंडीशन में प्रॉब्लम अक्सर ये आ रही है कि कार्ड को कुछ लोग डायरेक्ट चला देते हैं। जब वो डायरेक्ट चलाते हैं तो उसका सर्किट उड़ जाता है, ठीक है, और कभी कभार लीकेज हो जाती है। तो व्हाट्सएवर हमने हर चीज़ के ऊपर बात की है, कुछ डिटेल में वीडियो भी बनाई है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम आपको जो चीज़ समझाने वाले हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपका पहले देख लें 110 के एयर कंडीशन इस तरीके से होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके के एयर कंडीशन होते हैं और इस तरीके के एयर कंडीशन जब आपके घर पे होंगे, देखें नज़र आ रहा है, तो इस तरीके के एयर कंडीशन होंगे और घर वालों ने या तो उसको 220 वोल्ट पे चला दिया या किसी भी वजह से उसका कार्ड उड़ गया, ठीक है। तो जब कभी कार्ड उड़ जाएगा तो उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है जो लोगों को नहीं आता, बाज़ दुकानदार भी नहीं करके देते, ना उनको आता है। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको ये डिटेल बताएंगे ताकि आपके घर बैठे कहीं से भी आप हों, आप उसको खुद ही इसी तर्ज पे चला लें जिस तरीके से हमको बताएंगे। तो उसको फॉलो करना है आपको। जब आप फॉलो करेंगे तो सेम स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं अभी बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला आपका 110 का एयर कंडीशन डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगा और जहाँ सर्किट की बात होगी तो सर्किट से ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए आपको देखें, डायरेक्ट चलाने के लिए आपको इस तरीके का एक कैप्चर रिक्वायर्ड है, ठीक है, और इस तरीके का एक कैप्चर रिक्वायर्ड है। इन कैप्चर को किस तरह लगाना है, कितनी यूएफ के ये रिक्वायर्ड है, ये मैं आपको वीडियो के अंदर बताता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, तो सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये दोस्तों हम आपको बताने वाले थे जो आपको डिटेल से, ठीक है, आपके सामने देखें, आपको 2-3 चीज़ें गाइड कर दूं कि ये जो है ये सेटअप जो है ये ट्रांसफार्मर है जिसमें आप अपना 110 का एयर कंडीशन चलाते हैं, ठीक है। तो 110 एयर कंडीशन इसके बगैर नहीं चला सकते, लेकिन कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि जब बड़े नहीं होते घर पे या जो एसी को चला रहा होता है वो नहीं होते घर पे, तो बच्चे कभी इसके बगैर डायरेक्ट बिजली के बोर्ड पे चला देते हैं। तो इससे होता ये है कि आपका एयर कंडीशन जो है वो शॉर्ट हो जाता है और प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है, या कार्ड पूरा जल जाता है। तो कार्ड इसका अक्सर जल जाता है। कार्ड दो मुझे। तो अब देखें, ये हमारे पास सोनी का ट्रांसफार्मर 3000 वाटेज का, ठीक है, और कंप्रेसर के ऊपर लगने वाला कैपेसिटर आपको बता दूं, देखें 60 यूएफ का है। और ये कार्ड जो है ये 110 का एसी हमारा है, ये वाला आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसका जो ये कार्ड ये उड़ गया है और ये रिपेयर नहीं हो रहा है कहीं से भी, लेकिन जाहिर सी बात है गैस वगैरह सब सही है, इसको चेक भी करना है, इसको चलाना भी ज़रूरी है। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर दूँ, ठीक है। अब ये कार्ड आप देखेंगे गौर से, तो यहाँ पर देखें ये जो लगा रहा है पॉली कैपेसिटर, यहाँ पर इसके देखें यूएफ लिखे हुए 6 और ये दूसरा जो लगा हुआ है कैपेसिटर इसके लिखे हुए 4.5, ठीक है। तो ये इसके ये ब्लोअर को चलाने के लिए कैपेसिटर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। ये ब्लोअर और एक ब्लोअर इसके बैक साइड पर है, ये 2 ब्लोअर चलते हैं, एक 4.5 यूएफ पे चलेगा, एक 6 यूएफ पे चलेगा, ठीक है। और कंप्रेसर का कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया अभी, ये कंप्रेसर का कैपेसिटर इसका चलने वाला है 6 यूएफ के ऊपर, 60 यूएफ के ऊपर, ठीक है। तो 60 यूएफ के ऊपर ये कंप्रेसर का कैपेसिटर जो हमारे पास अवेलेबल है ये 60 यूएफ है। और हमने मार्केट से 2 एक्स्ट्रा कैपेसिटर परचेज़ कर लिए। एक हमने परचेज़ किया है 4.5 यूएफ का जो कि एज़ पर रिक्वायरमेंट है जो चाहिए, ठीक है। और हमें 6 यूएफ का कैपेसिटर नहीं मिला, इसलिए हमने 5 यूएफ का एक और कैपेसिटर ले लिया है और हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मली हार्डवेयर वालों से मिल जाते हैं ये 2 कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ठीक है। अब बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि हमारा एयर कंडीशन तो चलेगा ट्रांसफार्मर के ऊपर ही, क्योंकि पूरा सेटअप जो है 110 का ही है और इसके साथ ये कार्ड लगा हुआ था। लेकिन अब हम कार्ड यूज़ नहीं करेंगे और ये जो कैपेसिटर हम लेके आए ये इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इसकी वायरिंग किस तरह होती है, ये पूरे प्रोसेस के ऊपर आपको बात करते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको एज़ इट इज़ फॉलो करना है जैसे मैं बताऊँगा, ठीक है। आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि इनकी रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन कौन सी है। तीनों की, कंप्रेसर की और इन दोनों मोटरों की रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन आपको पहले फाइंड आउट करनी है। जब आप इसकी तार फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद होगा ये कि आपको उसके हिसाब से कनेक्शन करना है। तो चलें नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। ये 110 के पोर्टेबल एयर कंडीशन की वायरिंग हो रही है और इसकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो सर्किट कार्ड है ये रिपेयर नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा एयर कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कूलिंग पर है, गैस का इशू कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ सर्किट कार्ड की वजह से ये वर्किंग नहीं कर रहा था। तो हम इसकी वायरिंग कर रहे हैं और वीडियो बनाने का मकसद ही यही है ताकि आप लोग कराची में या पाकिस्तान में कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं
और पोर्टेबल एसी यूज़ करते हो और उसका ये कार्ड उड़ जाता है और जिसके घर में ये कार्ड की वजह से एसी बंद पड़े, तो जो कनेक्शन मैं अभी आपको बता रहा हूँ यही कनेक्शन करें और अपने एयर कंडीशन को दोबारा से यूज़ करें। ठीक है, चलें आपको कनेक्शन बताते हैं। कनेक्शन देखें, आपको सिंपल सी बात है, आपको एज इट इज़ ये पूरा कार्ड इसमें से निकाल लेना। ये यहाँ लगा हुआ होता है, ठीक है, ये कार्ड इसमें से आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो जब कार्ड आप निकालेंगे तो ये इस तरीके से तारें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, किसी चीज़ का तार यहाँ पर आपके सामने नहीं होगा, पूरा कार्ड बाहर आ जाएगा और 3 इस तरीके की स्लीव आ रही होंगी आपके सामने, देख रहे हो, 2 ब्लैक के आ रही है और ग्रे, रंग कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ क्या करना है कि 3 स्लीव में 2 इसकी मोटर्स की वायर होती हैं और 1 कंप्रेसर की होती है। ठीक है, थोड़ा डाउन करो आप, अगर इसको थोड़ा सा डाउन साइड से देखोगे तो ये देखें, ये 2 तार यहाँ से आ रहे हैं और 1 तार ऊपर से आ रहा है। ठीक है, तो कंप्रेसर के जो तार होते हैं ना, उसकी निशानी ये है कि वो मोटे वाले तार होते हैं, आप अक्सर देखेंगे, क्योंकि कंप्रेसर थोड़ा हैवी होता है तो उसके जो वायर होते हैं वो मोटे होते हैं। तो इस वजह से देखें, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये वाले कंप्रेसर के तार हैं और जो बारीक वायर इसमें आ रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये इसकी दोनों मोटरों के तार हैं जो ये वाली मोटरें चलती हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोटरें जब काम करेगी तो ही आपका ये एयर कंडीशन कूलिंग करेगा, अगर नहीं काम करेंगी तो कूलिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके सामने देखें, पतली थिक वायर जितनी थी ये वाली है और ये वाली है और मोटी वायर ये वाली है। ठीक है, अब एज़ पर रिक्वायरमेंट हम देखें, आपको थोड़ी बात बताते थे कि इन मोटर्स के अंदर हो या किसी भी रोटेटिंग मोटर के अंदर हो तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को ही हमको फॉलो करके चलना होता है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर हमने चेक कर चुके हैं कि ये येलो वाला जो है वो कॉमन है और ब्लू वाला रनिंग है और रेड वाला स्टार्टिंग है। इसी तरह इस पर भी आप देखें, येलो वाला कॉमन है, ब्लू वाला रनिंग है, रेड वाला स्टार्टिंग है और दूसरी मोटर के तार भी पकड़ेंगे तो उसमें भी सेम कलर्स की सिचुएशन है, सेम टू सेम। ठीक है, हमने क्या करना है, शॉर्टकट है, हम ये फ़ैन इसके साथ, ये कैप्चर इसके साथ कनेक्ट करेंगे जो आपको दिखा रहे हैं। लास्ट वीडियो भी मैंने गाइडलाइन किया था कि ये क्या होता है। ठीक है, ये इसके साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं और ये जो कैप्चर है ये वाला, ये कंप्रेसर को चलाने के लिए 60 UF का। ठीक है, दोनों मोटरों को चलाने के लिए जो सर्किट के ऊपर हमने देखा था यहाँ पर, तो मोटरों के कैप्चर की जो पॉली कैप्चर लगा हुआ था इसका 6 UF का था और एक 4.5 UF का था। तो हमने क्या किया कि हार्डवेयर वाली शॉप से एक 4.5 UF का कैप्चर मंगवा लिया है। ठीक है, और एक हमने 5 UF का कैप्चर मंगवा लिया। 1 UF कम भी होगा तो कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखें, कंप्रेसर को चलाना है इसके ऊपर और दोनों मोटर्स को चलाना है इन कैप्चर के ऊपर। ठीक है, अब कनेक्शन किस तरह होते हैं ये आप सीख लें ताकि इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप खुद कर लें। येलो वाली जो तार है आपको नज़र आ रही है, तीनों की येलो, यानी तीनों कॉमन जो है हमने एक कर दी। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। तीनों की जो रनिंग तार है आप देख सकते हैं, रनिंग तार, तीनों की रनिंग तार आप लोग देख लें कि ये भी हमने एक कर दी। ठीक है, और तीनों की स्टार्टिंग देखोगे, ये वाली स्टार्टिंग अलग है, ये वाली स्टार्टिंग अलग है, ये वाली स्टार्टिंग अलग है, यानी रनिंग और कॉमन को, तीनों की मोटर को, कंप्रेसर को, दोनों मोटर्स को एक कर लेना है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि ये कंप्रेसर का कैप्चर हमको लगाना है। ठीक है, कंप्रेसर का क्लिप लगाओ, ये वाला स्टार्टिंग हमें हमेशा सेपरेट लगता है, तो हम यहाँ देखें स्टार्टिंग को पुश कर रहे हैं, ये कंप्रेसर का स्टार्टिंग आ गया, ये रहा। अब ये रनिंग कंप्रेसर का लगाओ यहाँ, अब ये कंप्रेसर का रनिंग आ गया। ठीक है, अब आपका न्यूट्रल और फेस जो लाइन से आ रहा होता है तो एक कॉमन में लगना है और एक आपका रनिंग में लगना है। ठीक है, तो इसको आप गौर से देख लें किस तरीके से लगेगा और इसको याद रखें। मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ, कल दे जाएँ। हाँ, तो देखें, इसमें एक और चीज़ हमने आपको जो बतानी है, वो देखें, ये रेड वाला वायर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने इसको स्टार्टिंग कैप्चर के साथ एक जोड़ दिया। ठीक है, और ये वाला दूसरा सेकंड वे जो है हमने इसका रनिंग ब्लू वाला आपको बताया, ब्लू इसके साथ जोड़ दिया। और सेकंड वन आपकी बात करें तो सेकंड वन में भी यही हुआ कि रेड वाला देखें स्टार्टिंग हो गया और इसका ब्लू लेके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब न्यूट्रल देखें, हमको क्या करना है कि न्यूट्रल इसमें जोड़ना ज़रूरी है और न्यूट्रल आपको कंप्रेसर के न्यूट्रल के अंदर भी देना है, यानी कि इन तीनों के रनिंग का न्यूट्रल एक होना है। तो अब हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल इसका
इस रनिंग का और इस रनिंग का, तीनों का ब्लू वायर एक करके कनेक्शन करके निकाल देंगे और कॉमन भी एक कनेक्शन निकाल देंगे। तो 220 वोल्ट अवल एक्चुअली यहाँ 110 की सप्लाई आएगी, लेकिन न्यूट्रल फेज़ आपको 2 वायर के साथ हम गाइड कर रहे हैं कि इसके 2 वायर आपको एक यहाँ लगाना है और एक रनिंग में लगाना है मिला के, ठीक है। जब आप इसको कंबाइंड कनेक्शन करेंगे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा वर्क करने लगेगा एज़ इट इज़, जैसे ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी। फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि आप इसको ऑटो टर्न ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो ऑटो टर्न ऑफ के लिए इसको मज़ीद इसमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, हमको और चीज़ें ऐड करनी होती हैं, लेकिन अदरवाइज़ 110 के एयर कंडीशन के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप ऐसे भी अपने कमरे को चिल करके चला सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके कनेक्शन करेंगे, फिर स्टार्ट करके चेक भी करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मेमोरी ये देखें, ये कॉमन हमने एक कर दिया और इन तीनों का रनिंग पॉइंट यहाँ से हमने एक मिला दिया, यानी दोनों मोटर्स का और कंप्रेसर का रनिंग पॉइंट एक कर दिया और इसमें से एक एक क्लिप दोनों के कैप्चर पे डाल दिया, ठीक है। तो सेम एज़ आपको फॉलो करना है, इसी चीज़ को कंसिडर करें, इसी चीज़ को चलाएं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 110 के एयर कंडीशन को बिना काट के भी आप यूज़ कर सकते हैं। होपफुली वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मज़ीद इस तरीके के ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और तमाम सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।